हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम कोई भी एक जनरल रिएक्शन लें और इसके लिए रेट लॉ अप्लाई करें तो हमें कुछ यह एक्सप्रेशन मिलता है। यदि हम रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकालें तो यह इक्वल आता है रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y के। तो इस तरह से रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी रेट की यूनिट, जो कि इक्वल होती है मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a की यूनिट टू द पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b की यूनिट टू द पावर y के। इन वैल्यूज को पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाती है मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई मोल्स लीटर इनवर्स टू द पावर x प्लस वाई के, जहां पर x प्लस वाई ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। इस और हम यूनिट के एक्सप्रेशन को ओवरऑल ऑर्डर के टर्म्स में लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू मोल्स लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, जहां पर n ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यदि हमें डिफरेंट ऑर्डर्स की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट लिखना है तो हमें सिंपली n की जगह पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल कर देखते हैं। यदि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन लें तो इस केस में n की वैल्यू 0 होगी, तो 1 माइनस n की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के। और यदि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालें तो n की वैल्यू 1 होगी, तो 1 माइनस n की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 0 आ जाएगा, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। वहीं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 2 होगी, तो 1 माइनस n की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल होगी और इस तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाती है लीटर्स मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स।